जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बड़ी योजना। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के एकेडमी काउंसिलिंग की पहली बैठक की गई, जिसके तहत छात्राओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसमें छात्राओं को वर्तमान के समय में उपयोगी कई कोर्स कराने की योजना जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अंजिला गुप्ता ने की। आज के आधुनिक युग में उपयोगी कोर्स को कराने के पीछे महिला को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें महिलाओं को कई रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जमशेदपुर के वुमेन्स कॉलेज में अब छात्रा को होटल मैनेजमेंट, जीएसटी कोर्स, एएनएम, साइबर लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ पीएचडी जैसे कई कोर्स वुमेन्स कॉलेज में कराए जाएंगे। क्या उद्देश्य था बैठक का, क्या कहते हैं? आज हमारे जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की अर्थात विद्वत परिषद की पहली बैठक थी। तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन किए हुए 3 महीने हो गए। उसके बाद पहली ये एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग थी, जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये विद्या परिषद ही जितने भी हमारे एकेडमिक डिसीजंस होते हैं, ये यहीं पर लिए जाते हैं और यहीं पर जितनी भी तरह की बैठकें अभी तक हुई हैं, उन सभी के जो रेजोल्यूशन रहे हैं, डिसीजंस रहे हैं, वो सब इसी में कन्फर्म किए गए हैं। तो आज पूरे विश्वविद्यालय के लिहाज से बहुत सारे अहम निर्णय लिए गए हैं। तो इन निर्णयों में सबसे महत्वपूर्ण मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे यूनिवर्सिटी का जो सेटअप डेवलप किया गया कि जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट होने चाहिए, फिर वो कुछ फैकल्टी के अंदर आने चाहिए, वोकेशनल कोर्सेज का एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इन सब चीज़ों का सेटअप होने के बाद जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020, उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है। और इसको अडॉप्ट करने के पीछे बहुत लंबी कवायद रही, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स को, इसमें सभी विभागों को अपनी अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में इसको ले जा करके, इसके अकॉर्डिंग सिलेबस बना करके, उसको वहाँ से पास करा करके इस विद्या परिषद में लेकर के आना था। तो ये सब ने कर लिया सक्सेसफुली। हमारे 22 डिपार्टमेंट्स ने पूरा सफलतापूर्वक सारी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ करके इसके सिलेबस को फाइनल ले आए और आज ये हमारी एकेडमिक काउंसिल से NEP 2020 पास हो गई और ये इस साल से ये यही पढ़ाई जाएगी। इसमें जो 4 ईयर UG प्रोग्राम कोर्स है और प्लस जो LOCF का जो सिलेबस है, एग्जिस्टिंग सिलेबस है, उसको अडॉप्ट किया गया। इसी के साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि जो रिसर्च प्रोग्राम है UGC 2016 रेगुलेशन के हिसाब से, उसको यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया गया है और वो प्रोग्राम बहुत जल्दी, उसकी सारी प्रक्रियाएं होती हैं कई चरण में, उसको पूरा करके वो लॉन्च कर दी जाएगी। तो यहाँ से PhD कोर्स भी अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय रहा है, इसमें एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो विद्वत परिषद होती है, मार्गदर्शन देने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो 2 बहुत ही अच्छे सदस्यों का चयन विद्वत परिषद ने किया है। एक है प्रोफेसर RS दुबे, जो कि वाइस चांसलर हैं गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, और दूसरे हैं प्रोफेसर PK जोशी, जो कि बहुत ही नामचीन संस्थाओं के अध्यक्ष रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन और अंत में NIPA के चेयरमैन रहे हैं। और अभी फिलहाल में ही वो UPSC जो मेन है दिल्ली में, उसके चेयरमैन होकर के रिटायर हुए हैं। तो ऐसे नामचीन सदस्यों को को-ऑप्ट किया गया है एज एक्सटर्नल एक्सपर्ट ऑफ एकेडमिक काउंसिल। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे डिसीजन हुए हैं हमारे वोकेशनल कोर्सेज को लेकर के। हम तुरंत ही कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मेन है साइबर लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका कि अभी ये ज़माना है, हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड कर रही है। कथक, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, अप्लाइड फूड माइक्रोबायोलॉजी, सेरीकल्चर, मशरूम कल्टीवेशन, होटल मैनेजमेंट, फोरेंसिक साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, GST का एक बड़ा अच्छा स्कोप है बच्चों के लिए। इस विषय को पढ़ाना भी सरल है और एक छोटे से डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में वो बहुत अच्छी आय अर्न करने में सफल हो जाते हैं। तो ये हमारे बिल्कुल ऐसे कोर्सेज हैं जो बिल्कुल तैयार हैं। इसी के साथ साथ हम बहुत महत्वपूर्ण कोर्स की एक महत्वाकांक्षी योजना है ANM का कोर्स यहाँ पर स्टार्ट करने की, और होटल मैनेजमेंट का। इन सब पे हमारी वर्किंग चल रही है और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है हम इसको इस सेशन से या नेक्स्ट सेशन से इसको चालू कर देंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारा रहा है कुलगीत।
किसी भी विश्वविद्यालय में एक कुल गीत होना अनिवार्य है। तो उस कुल गीत के लिए हमने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था कुछ समय पहले, काफ़ी समय पहले, 2-3 महीने हो गए। तो उसमें सभी से, विश्वविद्यालय के सभी सभी छात्राओं और जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे एंट्रीज इनवाइट की गई थी। हमें कुल 3 एंट्री मिली थी। फिर जजेस ने जो सेलेक्ट किया, उस पर धुन तैयार की गई और आज वो एकेडमिक काउंसिल के सामने, मतलब जो हमारी विद्वत परिषद के सारे सदस्यों के सामने उसकी प्रस्तुति दी गई और सभी ने एक स्वर से जिस कुल गीत को अडॉप्ट किया, उसके रचयिता हमारे ही विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह। ये हिंदी के प्रोफेसर हैं। इनकी लिखी हुई जो कविता थी उसको कुल गीत के रूप में ये अडॉप्ट किया गया है। तो इसी तरह के बहुत सारे निर्णय हुए हैं और आगे भी एक विज़न निश्चित किया गया कि विश्वविद्यालय को किस दिशा में जाना है। ये बैठक इसलिए भी अहम थी क्योंकि 24 तारीख को हमारी सिंडिकेट की पहली मीटिंग है और ये सभी निर्णय, सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय हमारे एग्जामिनेशन रेगुलेशन का भी रहा है। ये मैंने यहाँ पर आने के साथ ही पाया था कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड ढेरों प्रॉब्लम्स हैं जो आए दिन बच्चे फेस करते हैं और उनका समाधान नहीं निकल पाता और इसका सबसे बड़ा कारण था कि कोई रेगुलेशन यहाँ पर नहीं था, एक जो बिल्कुल सिस्टमेटिक हो, प्लान्ड हो। तो एक रेगुलेशन आज प्रस्तुत किया गया और उसको भी अडॉप्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें, सारे निर्णय हमारी 24 तारीख को होने वाली सिंडिकेट पे जाएंगे और वहाँ से ये फाइनल पास हो जाएंगे और फिर ये क्रियाशील हो जाएंगे और ये विश्वविद्यालय को, मुझे पूरा विश्वास है कि एक नई गति देंगे, नई दिशा देंगे।